स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रही हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरीके से बादल फटा और पूरा का पूरा धराली गांव इसमें बह गया, उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप सोचिए ना, 5 अगस्त को ये पूरा हादसा हुआ था और आज जिस वक्त मैं ये खबर आपको बता रही हूँ 10 अगस्त है, यानी लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान मौके पर तैनात हैं। अब चूंकि यहाँ पर एक पूरा कैंप था और वहां से भी कई सैनिक लापता बताए जा रहे हैं, उन सबको ढूंढा जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते अभी तक 931 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की खबर मिल रही है। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन जिस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है और खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं, वो उस क्षेत्र में पहुंच रही हैं, वो हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं, वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं, लगातार निर्देश दे रही हैं और इसी के साथ जिस तरीके से व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हैं, उन इलाकों में एक बार फिर से बिजली आपूर्ति की जा रही है, बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही है। और इसी की जानकारी देते हुए हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा भी था। उन्होंने बताया था कि कैसे जहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई हैं, वहां पर कोशिश की जा रही है कि बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाए। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी जानना होगा कि उत्तराखंड में भारी तबाही के बाद हर्षिल में जो झील है वो एक नई आफत बनती हुई नजर आ रही है। आर्मी कैंप हो, हेलीपैड हो, सड़क बदहाल हो, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। धराली की तबाही के बाद अब हर्षिल में झील भी नई आफत बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, और शायद इसीलिए धराली गांव में जिस तरीके से आपदा आई है उसके बावजूद अभी भी हालात गंभीर हैं और ऐसे में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबकी टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिन्हें बचाया गया है उन्हें पहले हर्षिल और मातरी लाया जा रहा है और फिर वहां से देहरादून शिफ्ट किया जा रहा है। पर्यटकों का रेस्क्यू ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। मजदूर स्थानीय लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, उनको भी लगातार निकाला जा रहा है। धराली तक मशीनें नहीं पहुंच पा रही क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरीके से बाधित है। 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरीके से सोचिए गायब हो गया है और चूंकि इन्हें जोड़ने में काफी दिन लग सकते हैं, ऐसे में वायुसेना की मदद से हवाई रास्ते से जरूरी सामान और मशीनें लाई जा रही हैं। सरकारी मदद लगातार मिल रही है, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिनके मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनके मालिकों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा प्रभावित गांव के पुनर्वास और आजीविका सुधार के लिए एक समिति बनाई गई है। तो कुल मिला के सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट को देखेंगे और उस पर भरोसा करेंगे तो ये जो हर्षिल वाला इलाका है इसे अब घोस्ट टाउन कहा जा रहा है। होटल, गेस्ट हाउस, घर खाली हो चुके हैं, सब कुछ बिल्कुल पूरी तरीके से चरमराया हुआ है और सबसे बड़ी चिंता स्थानीय किसानों की है क्योंकि उनके सेब के बागान तैयार हैं, लेकिन चूंकि रास्ते बंद हैं, ऐसे में फसल बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है। हर्षिल इस समय बड़ा बेस कैंप बना हुआ है। जितने भी हिल ऑपरेशंस चल रही हैं उनका संचालन यहीं से हो रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूरों का आना जाना लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच जो वहां पर नदी बह रही है उसमें जिस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि हर्षिल में झील वाला खतरा पैदा हो गया है। हर्षिल घाटी में बनी अस्थायी झील खौफ पैदा कर रही है। हर्षिल का हेलीपैड तो विशाल झील बन ही गया, लेकिन जो बाकी का इलाका है वहां पर भी झील का पानी नजर आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और शायद इसीलिए अब इस राहत बचाव कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ये आपदा यहीं के यहीं थम जाए और ज्यादा विभत्स स्थिति ना देखी जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट आती रहेगी, जैसी भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।